Hello guys, welcome to my YouTube channel Mr. Panther. Today we are going to write our first code in Python language. So let's get to our PC. By the way, I am not covering the topics such as how to install compiler, which editor to use. By the way, we will use Visual Studio Code. The reason being it is simple as installing games on PC. If you find any difficulty in it, you can leave a comment. I will surely reply to it. So let's get started. So guys, अब हम अपना कोडिंग ट्यूटोरियल का फोल्डर खोलेंगे और इसमें ओपन विथ कोड विजुअल स्टूडियो कोड इसी फोल्डर में खोल लेंगे। ये कोड खुल गया। अब इसमें एक tut1.py नाम की फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। अब इसमें हम लोग सिंपल प्रिंट फंक्शन यूज़ करना सीखेंगे अपने पहले कोड में। सो वी विल राइट प्रिंट हेलो वर्ल्ड एंड वी विल रन दिस कोड। पाइथन राइट क्लिक करके पाइथन फाइल्स इन टर्मिनल्स पे क्लिक करेंगे और ये कोड देखिए यहाँ पे रन हो गया। सो गाइज, अब हम देखेंगे एक और फंक्शन, इनपुट फंक्शन। सो उसके थ्रू हम लोग कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करें और उसके अंदर अगर एक इनपुट, इसके अंदर हम लोग कोई एक आर्गुमेंट भी दे सकते हैं स्ट्रिंग के फॉर्म में कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं। सो अब ये जो वेरिएबल है ये एक स्ट्रिंग वैल्यू अकोमोडेट करेगा। सो अब हम जैसे लिखते हैं, एक और वेरिएबल ले लेते हैं, इसमें भी इनपुट कराते हैं कुछ और इन दोनों को प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, चलिए अब इस कोड ऑफ लाइन को रन करते हैं जैसे पहले किया था। इट इज़ टेकिंग सम टाइम। सो एक्चुअली ये रन हो गया है। अब हमें वैल्यूज़ इनपुट करनी है, जैसे 55 कर देते हैं, एंटर 22 कर देते हैं। सो ये देखिए ये एक स्ट्रिंग ले रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पर वैल्यू जो जा रही है वो 55 और 22 जा रही है। तो अब इसको अगर हमको ऐड करना है तो इसको एक इंटीजर बनाना पड़ेगा। सो इंटीजर बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसके आगे इसको एक और फंक्शन के अंदर पास करना पड़ेगा जो कि है इंट फंक्शन, और इसको भी सेम इंट फंक्शन के अंदर पास कर देते हैं। इसको कहते हैं टाइप कास्टिंग गाइस। ठीक है, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप को टाइप कास्ट करके आईएनटी डेटा टाइप में बदल दे रहा है। इसके लिए कुछ आर्गुमेंट भी दे देते हैं जिससे कि ये समझ में आए हम लोगों को कि ये वैल्यूज़ क्या है। ठीक है, एंटर वैल्यू ए। सिमिलरली यहाँ पर लिख देते हैं एंटर वैल्यू बी। अब इसको रन करेंगे तो देखिए हमें सम मिलेगा। आके देख के ट्राई कर लेते हैं इसको रन करने पे क्या मिल रहा है। सो यहाँ पर देखिए गाइस मांग रहा है वैल्यू ए की। सो लेट्स गिव इट सेम वैल्यू 55 और बी की वैल्यू दे देते हैं 22। सो ये देखिए हमें ऐड करके ये वैल्यू दे तो रहा है लेकिन कुछ मिस्टेक लग रही है यहाँ पे गाइस। वेट अ मिनट। ए प्लस बी की वैल्यू हमें कुछ अलग सी ही मिल रही है। लेट्स अगेन रन दिस प्रोग्राम। सो यहाँ पर ये 55 एंटर 22, ये देखिए 77 वैल्यू हमें मिल गई। सो इसी तरीके से
इसमें हम लोगों ने क्या सीखा, ये a और b एक वेरिएबल हैं, और वेरिएबल भी डिक्लेयर करने के कुछ तरीके, मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे कि यू कैन यूज़ ओनली अंडरस्कोर, नो एनी अदर, you can only use underscore, no any other special character. You cannot use number in the starting of a variable. You can use at the end of the means after any letter. So these all are the restrictions that you have to follow to make a variable. Then comes the different type of data types. So basically we have only 4 types of data type. That is integer, that is represented by int, and there is one called float, that means a decimal value, and there is called a string, str, and there is called a variable called, what do we say, yeah, so we have only these 3 mainly data types. There are many more like decimal and then long and then character data type, but in Python we do not use mainly the character data type. It is basically a string data type, because there is no different nomenclature, like we have to use single score, single bracket means single inverted comma for a character and double inverted comma for a string in Java. It is not means used in Python. So basically we have 3 data types, and so there is one more thing which I want to discuss, which is called typecasting. So typecasting is basically a phenomena in which one variable changes its data type from one data type to another data type. So it can be implicit and explicit. So implicit means the compiler itself means if you pass something, means if one data type is a float and another data type is an integer, so if you will give it to add or multiply, then the outcome will be a float. So it is implicitly converting integer data type to float and then multiplying and then returning the float data type. And what is explicit type conversion? That you pass a variable, for example it takes the value string and you convert it into int type, means integer data type, and then use it for any further evaluation. So it is kind of explicit type conversion, typecasting. Okay, so we have learned a lot about variable, data type and typecasting. So in the next video we will learn about string and how we slice it and what are the other functions we can which can be used with it. So thank you guys. If you like the video, please like, share and comment and hit the bell icon, and you can follow me on Facebook, LinkedIn, Instagram. So till then, keep coding. Have a nice day.